हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोगों को हम पहले बताते रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों का अब तक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो चाहे आर्ट का हो, चाहे पीजीटी हिंदी का ओसीएस पैनल हो, या आपका सोशल साइंस का रिजल्ट हो। हाँ, ये जो रुका हुआ था वो है आपका पीजीटी आर्ट का रिजल्ट और आपका सिविक्स पीजीटी वालका का रिजल्ट, जो अब डिक्लेयर होने वाला है। हो सकता है कि वो आज ही डिक्लेयर हो जाए। और एक चीज़ और होने वाला है, आपका एडमिट कार्ड जो न्यू वैकेंसी 2021 के लिए है, वो एडमिट कार्ड भी आपका अपलोड होने वाला है और वो आज ही हो सकता है। अब आज अगर नहीं होता है तो 1-2 दिन में श्योर है हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा कार्य हो चुका है, लिस्टेड हो चुकी हैं सारी चीज़ें, केवल अपलोड करना रह गया है। सिग्नेचर करने के बाद हो सकता है वो कार्य आज हो जाए, आज देर शाम तक आपको देखने को मिले, और नहीं तो आपको कल ज़रूर देखने को ये मिल जाएगा। तो 1-2 दिन में श्योर है, अगर आज हो गया तो आज ही मिल जाएगा आपको। और रिजल्ट भी आपका जो है डिक्लेयर हो सकता है आज ही। आज डिक्लेयर हो गया, नहीं तो 1-2 दिन में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है, ये पूरा चांस बना हुआ है। और ये आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको कुछ ऑथेंटिक जानकारी जो है किसी विश्वस्त सूत्रों से मिला हुआ है। हम जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे वेल विशर हर जगह पर इस समय हैं और सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी है। और एक चीज़ और भी है कि हम आज तक जो भी आपके पास रखना चाहें, बताना चाहें, वो कोई प्रमाण के साथ या कोई ऐसा चीज़ फैक्ट होता है तभी आपके सामने रखना चाहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो दे देना हम बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमको खुद वो बोरिंग लगता है। और दूसरी बात से, परीक्षार्थी जो होते हैं, एस्पायरेंट्स जो होते हैं, उनकी दर्द पीड़ा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो उस हालात से, उस दर्द से गुजरा हुआ होता है और उस स्थान को फिर जाकर के बड़े मेहनत परिश्रम के बाद और बड़े संघर्ष के बाद वहाँ तक पहुँचता है, पाता है, तो वह उन चीज़ों को, उसके वैल्यू को समझता है और ऐसे योग्य लोगों की वो कदर भी करना जानता है। तो आप लोगों के लिए हमारे हृदय में, हमारे मन में एक अच्छी फीलिंग्स हमेशा रहती है, पॉजिटिव फीलिंग्स रहती है। और आप लोगों के लिए हमेशा हम वेलफेयर कार्य करते रहे हैं जब से चैनल हमारा स्टार्ट हुआ है। आपने देखा है, जहाँ तक संभव हो सका है, चाहे वो कट ऑफ को लेकर हो, चाहे रिजल्ट को लेकर के हो, और चाहे आपके जो है न्यू एडवर्टीजमेंट को लेकर के हो, चाहे आपके कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर हो जैसे कि वेटिंग लिस्ट वाला है उसको भी लेकर के हो। ये सारी चीज़ें आपके सामने जो आज तक हम लाते रहे हैं, उसमें आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि हमारा प्रयास इसलिए अच्छा हो पाया क्योंकि उसमें आप लोगों का हमेशा भरपूर सहयोग मिला। वो कॉपरेशन ऐसे ही बनाए रखेंगे आप, ऐसा हमें विश्वास है। इसको आप मेंटेन रखें। आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, उसमें आप लगे रहें। आप लोगों को अच्छा हो, भला हो, वेटिंग लिस्ट भी आ जाए आप लोगों के। पिछले वाले ही 2016 में कई सब्जेक्ट में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मेरिट कुछ कम हैं, वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है, शुभकामना है, प्रार्थना है। और आप लोगों के प्रति ऐसा एक विश्वास है कि आप लोगों का जो आज तक समर्थन कोऑपरेशन मिला है, हम उस कार्य को और बेहतर से कर पाएंगे। चैनल के थ्रू हम आप सबको वो चीज़ें अच्छी से अच्छी दे पाएंगे, बता पाएंगे। आने वाले समय में हम देखिए, हम ऑनलाइन क्लासेज इसलिए नहीं ले पाए थे, कुछ आपको समस्याएं बताए थे, घर में कुछ प्रॉब्लम हमारे आ गई थी, जिसके नाते हमारे घर में 1-2 लोग एडमिट भी हो गए थे, जिसके नाते हम ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों के जीआईसी लेक्चरर के लिए नहीं हम दे पाए थे, या आपके पीजीटी टीजीटी के लिए नहीं दे पाए। उसके पीछे रीज़न मात्र एक रीज़न था यही, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। तो इसमें आप लोगों को केवल हम जो जानकारी हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, जो कि आपका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, लोक सेवा का डिग्री कॉलेज का निकला हुआ है, आश्रम पद्धति से लोक सेवा आयोग का निकला हुआ है, जीआईसी का लेक्चर का एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर को है, उसका फिर जो है 19 दिसंबर को आपका मेन एग्ज़ाम होना है। तो आप, और जो फिर जूनियर भर्ती का एग्ज़ाम है जो आपका, वो अभी इसका एग्जैक्ट डेट नहीं आ पाया है, आने वाला है वो भी। और हाँ, प्राइमरी में भी जो है अच्छी वैकेंसी आने को है, और वो वैकेंसी हमको लगता है कि आपको 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है उसमें, प्राइमरी को लेकर के। उसमें बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे, और जो टेट क्वालिफाई किए हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, और बहुत अच्छी वैकेंसी होगी उसमें। आप लोग जो है तैयारी करेंगे तो प्राइमरी में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए चांस वहाँ पर भी आपके लिए होगा। तो आप इस तरह से करते रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के लिए जो लगे हुए हैं वो अपना प्रिपरेशन करते रहें। हाँ, नेट का एग्ज़ाम भी आने का शेड्यूल बिल्कुल रेडी है, तैयार है, और आप लोगों का नेट का भी एग्ज़ाम जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। इस तरह से आप लोगों के सामने जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हम उससे
पॉसिबल वो आपके सामने हम रखते हैं, बताते हैं। और निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रहे कि आगे वाली जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, परीक्षाएं होंगे, उसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे। सारी व्यवस्था सोर्सेज हम अवेलेबल कराएंगे और एक अच्छी टीचिंग आपको होगी। इंग्लिश को लेकर के आपको जान लीजिए कि आपका चाहे वो जूनियर लेवल का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, पीजीटी टीजीटी में कहीं का भी हो, चाहे वो माध्यमिक का हो, चाहे लोक सेवा आयोग का हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का ही हो, चाहे नवोदय विद्यालय का हो या डीएसएसबी का हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट राज्य के, टीजीटी पीजीटी के और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, नेट की होती है, ये सारे प्रिपरेशन के अवेलेबल सोर्सेज हमारे पास सब सोर्सेज सब अवेलेबल हैं हमारे पास। और बस हम लोग के पास समय की केवल अभाव हो गया, हम कुछ ऐसे में रह गए, नहीं तो आपके सामने वो चीज़ आता। अब आप लोग उसको जब देखते तो ये कहते कि साल भर की पढ़ाई आप 2-2 साल पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, डेली आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुल मिला करके आपको केवल 90 दिन का हम टाइम देते और उस 90 डेज में एक एग्ज़ाम आपको तैयारी करा देते। उसके बाद एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, 6 महीने पर हो, साल भर में हो, 1.5 साल में हो, 2 साल में हो, वो एक ऐसी प्रिपरेशन आपके सामने हो जाती जो प्रिपरेशन में आप जब एग्ज़ाम में बैठते तो कम से कम आप एग्ज़ाम में नहीं रुकते कहीं, वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई ही करते, चाहे वो टीजीटी का होता, चाहे पीजीटी का होता, चाहे जूनियर भर्ती का होता, चाहे नेट का होता, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का होता। हाँ, इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ पर आपका क्या होता वहाँ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको कह सकते थे कि ये चीज़ आपको हम क्लियर करा ही देते, क्रैक करा देंगे। ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये आपको हम यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हम व्यवस्था देने वाले हैं। इस बार हम नहीं दे पाए और आप लोग निश्चित रूप से जिन चैनल से जुड़े हुए हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, आप स्टडी करते रहिए। सभी चैनल वाले प्रयास करते हैं अच्छा देने के लिए, उन लोगों को भी आप अध्ययन करते रहिए आप। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगा, अपने टेक्स्ट बुक से आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा। टेक्स्ट बुक से स्टडी आप जब करेंगे तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती, टेक्स्ट बुक में ही मिलती हैं। और टेक्स्ट बुक से पढ़ने से कई एडवांटेज होता है। उसमें क्या होता है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। वहाँ पर आथर क्या है, आथर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, क्या उसके मेजर पॉइंट्स हैं, क्या सोर्सेज हैं, क्या बैकग्राउंड्स हैं, कि क्या रियल सन है, क्या कंपोजिंग टाइम है, क्या उसका पब्लिशिंग टाइम है, क्या इसके ब्रांचेस हैं, क्या उसका, तो जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने वो सब एग्जैक्ट आती हैं टेक्स्ट बुक में। हाँ, गाइड अच्छी चीज़ें हैं जो आपके हेल्प करती हैं, वो सब आपको देती हैं, अच्छे क्वेश्चंस दे देते हैं, उसमें आप उसको तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन टेक्स्ट बुक का भी अध्ययन ये नहीं करेंगे, सब अध्ययन मत कीजिए। आप जो अदर सोर्सेज हैं उनका आप अध्ययन कीजिए, और चैनल जितने हैं उनके भी आप अगर कहीं गाइड पा रहे हैं, अच्छी गाइड पा रहे हैं, लोग पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ाने वाले लोग हैं, वहाँ भी आप स्टडी करिए। लेकिन हम ये ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे, पर्सनली इंडिविजुअली मेरा सजेशन है कि आप टेक्स्ट बुक से स्टडी जरूर करिए। टेक्स्ट बुक से स्टडी करने से ही एडवांटेज वो मिल पाता है। जहाँ तक हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने हमारे वीडियो को जिस तरह से सराहे हैं, अप्रिशिएट करते रहे हैं, ऐसे ही दिखाते रहें अपना स्नेह प्रेम। और फिर आगे जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन हम आपको अवश्य बताएंगे। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।